21 सितंबर सूर्य ग्रहण के दिन कुत्ते को खिला दो। ये एक छोटी सी चीज आपके साथ जन्मों की गरीबी दूर कर देगी। इतना पैसा कमाओगे कि संभाल भी नहीं पाओगे। ऐसा सूर्य ग्रहण जो सिर्फ आसमान का नजारा नहीं बल्कि आपकी किस्मत का फैसला करेगा, क्योंकि इस सूर्य ग्रहण पर बन रहा है पूरे 400 सालों बाद एक महा और दुर्लभ संयोग। दोस्तों, अगर इस आपने कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिला दी तो माता लक्ष्मी और कुबेर देव की खूब असीम कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे वो चीज आपको मिल जाएगी। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है तो शादी हो जाएगी। खुद का मकान नहीं है तो खुद का मकान बना लोगे। कार खरीदनी है तो कार खरीद लोगे। संतान का सुख चाहिए तो संतान का सुख मिलेगा। बस इस सूर्य ग्रहण के दिन आपको कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है। ये सूर्य ग्रहण कोई साधारण सूर्य ग्रहण नहीं है। ये सूर्य ग्रहण आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है और आपकी जिंदगी को खुशियों से भी भर सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको एक ऐसी ज्योतिषीय घटना और उसके साथ जुड़े एक ऐसे महा उपाय के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। हम बात कर रहे हैं 21 सितंबर 2025 को लगने वाले सूर्य ग्रहण की। दोस्तों, ये कोई सामान्य खगोलीय घटना नहीं है बल्कि ज्योतिष शास्त्र में इसे एक अत्यंत शक्तिशाली और परिवर्तनकारी समय माना जाता है। सूर्य जो हमारी आत्मा, ऊर्जा, पिता और सत्ता का कारक है, जब ग्रहण से ढक जाता है तो उसकी ऊर्जा पृथ्वी पर असामान्य तरीके से पड़ती है, जिससे हर राशि के जीवन में बड़े बदलाव आते हैं। कुछ के लिए ये बदलाव शुभ होते हैं तो कुछ के लिए चुनौतियां लेकर आते हैं। आप में से कई लोग होंगे जो अपनी जिंदगी में लगातार संघर्ष कर रहे हैं। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। परिवार में क्लेश रहता है, बीमारियों से जूझ रहे हैं, या शायद आप अपने जीवन में एक बड़े बदलाव का इंतजार कर रहे हैं। एक ऐसी घटना जो आपकी किस्मत को पूरी तरह पलट दे। दोस्तों, ये सूर्य ग्रहण वही मौका हो सकता है, क्योंकि ग्रहण का समय ब्रह्मांड में एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से रीसेट करने की क्षमता रखती है। यह आपके पूर्व कर्मों और आने वाले समय के बीच एक पुल का काम करता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ग्रहण के दौरान राहु और केतु का प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, जो हमारी कुंडली में अचानक होने वाली घटनाओं और अप्रत्याशित परिणामों के कारक हैं। सूर्य ग्रहण के दिन सूर्य, चंद्रमा और राहु या केतु एक सीधी रेखा में आ जाते हैं, जिससे सूर्य की शुद्ध ऊर्जा बाधित होती है। इसका सीधा असर हमारी चेतना, हमारे निर्णयों और हमारे भाग्य पर पड़ता है। ये समय प्रार्थना, ध्यान और उपायों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। अगर आप इस दौरान सही उपाय करते हैं तो बड़े से बड़े संकट टल सकते हैं और भाग्य के द्वार खुल सकते हैं। वहीं अगर आप लापरवाही करते हैं तो छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं 21 सितंबर 2025 के इस सूर्य ग्रहण का समय और क्या ये भारत में दिखाई देगा। 21 सितंबर 2025 को लगने वाला ये सूर्य ग्रहण एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण भारतीय समयानुसार IST 21 सितंबर 2025 की रात 10:59 पर शुरू होगा। इसका अधिकतम प्रभाव 22 सितंबर 2025 की सुबह 1:11 पर देखा जाएगा और यह ग्रहण 22 सितंबर 2025 की सुबह 3:23 पर समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। यह सूर्य ग्रहण भारत में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा।
जी हाँ, ये आंशिक सूर्य ग्रहण मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध के देशों जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अंटार्कटिका और प्रशांत व अटलांटिक महासागर के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। क्योंकि यह ग्रहण भारत में दृश्यमान नहीं होगा, इसलिए भारत में इसका कोई सूतक काल मान्य नहीं होगा। इसका अर्थ है कि आपको ग्रहण से जुड़े किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या प्रतिबंधों का पालन करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह दिन भारत के लिए सामान्य रहेगा। हालांकि जो लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं, उनके लिए अदृश्य होने के बावजूद ग्रहण की ऊर्जा का सूक्ष्म प्रभाव राशियों पर पड़ सकता है। अब दोस्तों, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो दिन रात मेहनत करते हैं, जी तोड़ परिश्रम करते हैं, लेकिन फिर भी धन की कमी से जूझ रहे हैं। पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं, बरकत नहीं होती। एक कर्ज चुकाते नहीं कि दूसरा चढ़ जाता है। घर में बीमारियों का डेरा रहता है। एक सदस्य ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। परिवार में क्लेश, लड़ाई झगड़े और अशांति बनी रहती है। पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, शादी में अड़चन आती है, संतान सुख नहीं मिलता, या अगर संतान हो भी जाए तो वो गलत रास्ते पर चली जाती है। ये सब हो सकता है ग्रहों की दशा और पितृदोष का प्रभाव। जब हमारे पितर असंतुष्ट होते हैं, जब वे क्रोधित होते हैं, तो वे अपनी नाराजगी कई तरह से दिखाते हैं। कभी आपको रात में नींद आने में समस्या होगी, दिमाग भारी रहेगा, गलत विचार आएंगे। कभी आपको सपने में अपने मृत परिजन दिखाई देंगे जो आपसे कुछ कहना चाहते होंगे। ये सब संकेत हैं कि आपके पितर आपसे नाराज हैं और वे चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ करें। ऐसे में ग्रहण का समय एक शक्तिशाली मौका होता है जब आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करके अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं और ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को शांत कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में कुत्ते को बाबा भैरवनाथ और यमराज का वाहन माना गया है। हमारे सनातन धर्म में कुत्ते का विशेष महत्व है और ग्रहण के समय तो इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो वो सीधे हमारे पितरों और यमदूतों तक हमारी श्रद्धा का संदेश पहुंचा देता है। कुत्ते को भोजन कराना सीधे पितरों को भोजन कराने के समान है। इसीलिए ग्रहण के समय कुत्ते को भोजन कराना और विशेष उपाय करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। ये क्रिया सीधे आपके पितरों को तृप्त करती है और उन्हें आपसे प्रसन्न करती है। इतना ही नहीं, कुत्ते को भोजन कराने से राहु, केतु और शनि जैसे ग्रहों के दुष्प्रभाव भी शांत होते हैं, जो अक्सर जीवन में बाधाओं और दुर्भाग्य का कारण बनते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी छोटी सी चीज बताने जा रहा हूं जिसे अगर आपने 21 सितंबर के इस सूर्य ग्रहण पर चुपचाप किसी कुत्ते को खिला दिया तो आपकी जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। इतना पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। आपके पितर आपसे इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। फिर चाहे शादी नहीं हो रही हो, संतान की कमी हो, व्यापार में घाटा हो रहा हो या कोई गंभीर बीमारी हो, हर समस्या का समाधान आपके पितरों के आशीर्वाद से होगा। तो बिना किसी देरी के चलिए जानते हैं वो कौन सी छोटी सी चीज है और उसे कैसे कुत्ते को खिलाना है ताकि आपके पितरों और ग्रहों का आशीर्वाद आपको मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो धन की कमी से जूझ रहे हैं, जिनके जीवन में गरीबी ने डेरा डाल रखा है। मुझे पता है आप में से कई लोग दिन रात केवल धन की कमी से ही परेशान हैं। आप सुबह से शाम तक पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। जो थोड़े बहुत रुपए आते भी हैं, वे भी इधर उधर खर्च हो जाते हैं। कभी कर्ज देना पड़ता है तो कभी घर के खर्चे इतने बढ़ जाते हैं कि पैसा बचता ही नहीं और ऊपर से कर्ज अलग लेना पड़ जाता है। आपके भी सपने हैं कि आप भी अपने अन्य रिश्तेदारों, पड़ोसियों की तरह अपने सपने पूरे करें, अपने बच्चों के सपने पूरे करें, लेकिन हो क्या रहा है? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है आपके जीवन में। पहले जो आपने हासिल किया वो भी चला गया और आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हो। ये सब गरीबी और दुर्भाग्य का चक्र है जिसे इस ग्रहण पर तोड़ा जा सकता है। अब मैं आपको धन की कमी को दूर करने के लिए, सातों जन्मों की गरीबी मिटाने के लिए वो अचूक उपाय बता रहा हूँ
21 सितंबर 2025 के सूर्य ग्रहण पर आपको ये उपाय ग्रहण काल के दौरान या उसके तुरंत बाद स्नान करके करना है। आपको कम से कम 4 से 5 रोटियां बनवा लेनी है। एक प्याला ले लें, अच्छा बड़ा, या फिर एक बड़ी थाली ले लें, उसमें दूध डालें। अब उन रोटियों का चूरा करके उस दूध में अच्छे से मिक्स कर लें ताकि रोटियां पूरी तरह से दूध सोख लें और नरम हो जाएं। आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ भी मिला सकते हैं और फिर वो पूरी की पूरी थाली कुत्तों को दे दें खाने के लिए। जी हाँ, कुत्तों को दे दें खाने के लिए। जब कुत्ते ये दूध रोटी खा रहे हों तब आप मन में केवल अपने पितरों का ध्यान करें और ऐसा सोचें कि मेरे पितर मुझ पर प्रसन्न हैं और बहुत जल्दी ही मेरे जीवन में बहुत ज्यादा धन आने वाला है, मेरा दुर्भाग्य दूर हो रहा है। बस केवल ये पवित्र सोच रखकर सच्चे मन से कुत्तों को ये दूध रोटी खिला देनी है। दोस्तों, जो दूध है वो चंद्र और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है और कुत्ते को ये खिलाने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। आपके पितर जो हैं वो तृप्त होंगे और आपके वंश में भी समृद्धि आएगी, धन दौलत खूब आएगा और बहुत जल्द इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी शीघ्र अति शीघ्र दूर हो जाएगी। अब अगली चीज बता रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है जैसे कैंसर, लकवा, किडनी की बीमारी, हाथ की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, या फिर आए दिन आप बीमार रहते हो, छोटी मोटी बीमारी भी है, या फिर आप हमेशा निरोगी और रोग मुक्त रहना चाहते हैं, अस्पताल नहीं जाना चाहते, तो आप ये उपाय करिएगा। क्या करना है? आपको रोटी पर सरसों का तेल लगाना है और कुत्ते को खिलाना है। जी हाँ, सूर्य ग्रहण पर आपको ये उपाय कर लेना है। यदि काला कुत्ता मिल जाए तो उसे अवश्य खिलाएं, क्योंकि काला कुत्ता शनि देव और भैरवनाथ से जुड़ा होता है। जो सरसों का तेल है वो शनि और यम को प्रसन्न करता है और रोग दोष इन सभी को दूर करता है। इससे पितरों की कृपा से आपके घर में रोग और व्याधि शांत होते हैं। दोस्तों, तो ये उपाय जरूर करिएगा अगर आपको अक्सर बीमारी रहती है या कोई गंभीर बीमारी है। साथ ही अगर ग्रहण के बाद आपको कोई बीमार कुत्ता दिख गया, जी हाँ, कोई कुत्ता बीमार है, जैसे किसी कुत्ते को खुजली हो रही है, किसी कुत्ते को चोट लग गई है, कोई कुत्ता लंगड़ा है या कोई भी बीमार कुत्ता है, तो आप उसे या तो पशु चिकित्सालय ले जा सकते हैं या फिर आप कहीं से दवाई लाकर उस कुत्ते को मिठाई के रूप में, दूध के रूप में उसे खिला सकते हैं। वो कुत्ता जब आपकी दी हुई दवाई खाएगा या फिर आपके द्वारा किए गए किसी भी कृत्य से उस कुत्ते की बीमारी अगर दूर हो गई तो समझ लो कि आपके तो वारे न्यारे हो गए। आपको कभी कोई बीमारी लग ही नहीं सकती, आपकी बीमारी भी कटेगी और आपके पितर आपसे बहुत प्रसन्न होंगे। ये उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं विवाह संबंधी समस्याओं की। अगर आपकी शादी नहीं हो रही है या फिर आप दाम्पत्य सुख पाना चाहते हैं, पति पत्नी में वापस प्रेम लाना चाहते हैं, तलाक होने की कगार पर है, रिश्ता टूटने की कगार पर है, तो रिश्ता भी बच जाएगा। जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी हो जाएगी, जिससे करना है उसी से होगी। ऐसा है ये उपाय। अविवाहित लड़के लड़कियां इस उपाय को कर सकते हैं और जो शादीशुदा हैं उनके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं पति पत्नी में, तो वे भी दूर हो जाएंगे। क्या करना है? ध्यान से सुनिए। आपको रोटी के ऊपर हल्का सा शहद लगाना है, ज्यादा नहीं, बस हल्का सा शहद लगाना है और ग्रहण के बाद अपने पितृ देवता को अर्पित करनी है। जब आप तर्पण करें तो कुछ इस तरह से अर्पित कर दें और फिर जब तर्पण हो जाए तो वो रोटी उठा लें और उसे कुत्तों के बच्चों में बांट दें। जी हाँ, कुत्तों के बच्चों में उसे बांट दें। अगर कुत्ते के बच्चे ना हो तो फिर आखिरी तरीका यही है कि बड़े कुत्तों को भी खिला दें, लेकिन कोशिश करें कि कुत्ते के बच्चों को खिलाया जाए। शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक है और ये जो टोटका है विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेगा, पति पत्नी में वापस से प्रेम लाएगा, जिससे विवाह करना चाहते हैं उससे विवाह में मदद करेगा। दोस्तों, बहुत जल्दी ये उपाय करिए, बहुत जल्दी आपकी शादी की शहनाइयां गूंजने लगेंगी। अब दोस्तों, अगला उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। कई सालों की शादी हो और संतान नहीं हो रही है, जमाने के ताने सुनने पड़ रहे हैं, परिवार के ताने सुनने पड़ रहे हैं, तो ये उपाय करो। मात्र कुछ दिनों में ही आपको संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल जाएगी। क्या करना है? इस सूर्य ग्रहण के बाद आपको कुत्ते को घी लगी रोटी खिलानी है। और कुत्ते को किस तरह? कुत्ते को कोई अगर कुतिया आपके आसपास है जो प्रेग्नेंट है, यानी जो गर्भवती है, जी हाँ, जो कुतिया गर्भवती है, उसे आपको ये रोटी खिलानी है।
घी लगी रोटी किसी भी गर्भवती कुत्ते को आपको खिला देनी है। यकीन मान लीजिए, आपकी भी बहुत जल्द कोख भर जाएगी। ये उपाय केवल महिलाएं ही करें। जो महिला संतान प्राप्त करना चाहती है, गर्भवती होना चाहती है, केवल वही ये उपाय करें। कैसे करना है? किसी भी गर्भवती कुत्ते को आपको घी लगी रोटी खिलाना है। घी जो है वो देवत्व और पवित्रता का प्रतीक है और इसे कुत्ते को खिलाने से आपके पितृ प्रसन्न होकर संतान सुख का आशीर्वाद आपको देंगे और वो जो गर्भवती कुत्ता है वो आपको अपनी तरफ से भी आशीर्वाद देगा। इससे भैरवनाथ की भी कृपा आपको मिलेगी। आपके कुल देवता भी आपसे प्रसन्न होकर आपके कुल को, आपके वंश को आगे बढ़ाएंगे। तो ये उपाय जरूर करिए। ये संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। अब दोस्तों, मैंने सारे उपाय बता दिए हैं, बस केवल कर्ज का बाकी है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए ध्यान से सुनिए। आपको रोटी पर गुड़ लगाना है और सूर्य ग्रहण के बाद ये उपाय करना है। ये कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय है। गुड़ पितरों को प्रसन्न करेगा, रोटी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। ये दोनों मिलकर आपके आर्थिक बंधन तोड़ेंगे। आपका घर जो आर्थिक तौर पर टूटा हुआ है वो वापस जुड़ेगा। आपके घर में धन आएगा और जो माथे पर कर्ज का बोझ है उसका बोझ भी खत्म होगा। तो ये उपाय जरूर करिए। ये संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। दोस्तों, मैंने सारे उपाय बता दिए हैं, बस केवल कर्ज का बाकी है। कर्ज से मुक्ति पाने के लिए ध्यान से सुनिए। आपको रोटी पर गुड़ लगाना है और सूर्य ग्रहण के बाद ये उपाय करना है। ये कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय है। गुड़ पितरों को प्रसन्न करेगा, रोटी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। ये दोनों मिलकर आपके आर्थिक बंधन तोड़ेंगे। आपका घर जो आर्थिक तौर पर टूटा हुआ है वो वापस जुड़ेगा। आपके घर में धन आएगा और जो माथे पर कर्ज का बोझ है उसका बोझ भी खत्म होगा। तो ये उपाय जरूर करिए। दोस्तों, ये सारे उपाय बहुत सरल हैं, लेकिन इनका प्रभाव इतना गहरा है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी खुशहाल हो जाएगी। आपका घर धन धान्य, सुख शांति और समृद्धि से भर जाएगा। पितृदोष की वजह से आ रही सारी बाधाएं दूर होंगी और आपका जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। आपके अटके हुए काम बनने लगेंगे, धन की कमी दूर होगी, बीमारियां खत्म होंगी और परिवार में खुशहाली आएगी। याद रखिए, ग्रहण का समय केवल खगोलीय घटना नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के प्रवाह का एक शक्तिशाली क्षण है। इस दौरान किए गए छोटे से छोटे उपाय भी आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। आपकी श्रद्धा और सही कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बातें और सावधानियां जो ग्रहण के बाद ध्यान रखनी है। दोस्तों, भले ही ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा, फिर भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से ब्रह्मांड में घटने वाली हर घटना का सूक्ष्म प्रभाव सभी राशियों पर पड़ता है। इसलिए कुछ सामान्य सावधानियां बरतने और शुभ कार्य करने से आप इसके नकारात्मक प्रभावों को कम कर सकते हैं और सकारात्मक प्रभावों को बढ़ा सकते हैं। स्नान। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान अवश्य करें। पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो। मंत्र जाप। ग्रहण के दौरान या ग्रहण के बाद स्नान करके अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, हनुमान चालीसा का पाठ करें। ये आपको सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करेगा। ध्यान। शांत मन से ध्यान करें और अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान केंद्रित करें। दान। ग्रहण समाप्त होने के बाद अपनी श्रद्धा अनुसार अनाज, वस्त्र, तिल, गुड़ आदि का दान करें। गाय, पक्षियों या गरीबों को भोजन कराएं। ये आपके कर्मों को शुद्ध करता है और पुण्य बढ़ाता है। सकारात्मकता। नकारात्मक विचारों से बचें और अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। किसी भी प्रकार के विवाद या क्लेश से दूर रहें। दोस्तों,
तो आज की वीडियो में मैंने सारी जानकारी दी है कि सूर्य ग्रहण के समय और उसके बाद कुत्तों को क्या खिलाना है और क्या सावधानी रखनी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी इन उपायों का लाभ उठा सकें। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखें। सूर्य देव से प्रार्थना करें कि वे हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय सूर्य देव। धन्यवाद।